हाय फ्रेंड्स, रिंग ग्राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के चैप्टर 5 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ में कौन से जैव अनिमीनीकरणीय पदार्थ है? तो वो हो जाता है डीडीटी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओजोन परत पाई जाती है। जो ओजोन परत है वो किस में पाई जाती है? तो वो हो जाता है स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जो जलीय आहार, जल का जो आहार करता है उसमें कौन सी श्रृंखला है? तो वो हो जाते हैं शैवाल। शैवाल जो है वो जलीय कीट को खाते हैं और जलीय कीट है वो मछली को खाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जो उपभोक्ता है उसको किसे श्रेणी में रखते हैं? तो वो हो जाते हैं जलीय जानवर। जो जलीय जानवर है वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जो जैविक प्रक्रम है वो अपघटित होते हैं सूखे घास पत्ते में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हरे पौधे कहलाते हैं। जो हरे पौधे हैं वो उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो स्वयं करते हैं वो उत्पाद की ही श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें मुर्दाखोर है। जो इनमें बताया गया है उसमें मुर्दाखोर कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाते हैं चील भी है, सियार भी है और कौवे भी हैं, क्योंकि ये सभी लोग मांसाहारी, मांस पे ही निर्भर होते हैं। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? जो अजैव है वो हो जाता है प्लास्टिक। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो वो हो जाते हैं वायु। जो वायु है वो जैविक अपघटन की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषण है? तो वो हो जाता है प्लास्टिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो प्रकृति है उसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाता है सूर्य, क्योंकि सूर्य से ही प्रकृति को ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जो स्थलीय परितंत्र है वो हो जाते हैं ऑप्शन बी एक्वेरियम। एक्वेरियम है जो स्थलीय परितंत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। CFC है तो CFC हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूर्ण विस्तार रूप नेम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं। जो मृत शरीर, मरा हुआ शरीर है उसे पचाने वाले जानवर को क्या कहते हैं? तो वो हो जाता है अपघटक जीव कहलाते हैं। वो कहलाते हैं अपघटक जीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। जो अभी हम वन को इतना अधिक काटते हैं वो आगे जाकर क्या होगा? तो उसकी कमी से वर्षा कम होगा, भूस्खलन होगा, भूमि अपदनन तथा बाढ़ भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि अधिक कटाई होगा तो ये सब तो होना संभव ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैव वातावरण में शामिल है। जो जैव है उसमें वातावरण में
जंतु, पौधे तथा मानव तीनों लोग शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं वो कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं सर्वभक्षी, क्योंकि सर्वभक्षी है वो जीव, पौधे और जंतु सभी दोनों लोग को भक्षण करते हैं। भक्षण मतलब खाते हैं, तो वो हो जाते हैं सर्वभक्षी। जैसे में मनुष्य एक सर्वभक्षी प्राणी है, तो मनुष्य है वो सर्वभक्षी की श्रेणी में आ जाते हैं। तो ये पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जो जीवाणु है और कवक वो कहलाते हैं अपघटक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। जो सौर मंडल है, सौर ऊर्जा, वो जीवमंडल हमारे पास किसके द्वारा आती है। तो वो हो जाता है हरे पेड़ पौधे के द्वारा। हरे पेड़ पौधे सूर्य को प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अवशोषित करता है। ओजोन परत किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। वो होता है पराबैंगनी किरणों को। जो ओजोन परत है वायुमंडल में, वो पराबैंगनी किरण को हमारे शरीर तक आने में वो रक्षा करती है, उसे अवशोषित कर लेती है वहीं पर, ताकि पराबैंगनी किरण हमारे शरीर को मतलब टच ही ना कर पाए। तो उसे अवशोषित करने की श्रेय हम लोग ओजोन परत को देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पारितंत्र होते हैं। जो प्रत्येक पारितंत्र है वो क्या होते हैं। तो वो हो जाते हैं गत्यात्मक तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। जो पर्यावरण है वो कितने घटक को मिलकर बना होता है। तो वो बना होता है दो घटक से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है। जो परितंत्र है वो हो जाता है उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक घातक विष है, विष के समान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। जो कृत्रिम पारितंत्र है उसका उदाहरण हो जाता है बगीचा और खेत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है। जो ओजोन परत है वो किस में पाया जाता है। वो हो जाता है वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर, सतह पर। जो ओजोन परत है वो वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण ये पदार्थ है। तो वो हो जाता है घास, पुष्प तथा चमड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जो आहार श्रृंखला है उसे कौन निर्माण करते हैं। तो ये हो जाता है घास, बकरी तथा मानव, क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव। तो ये सर्कल बाय सर्कल बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं। जो वन पारिस्थितिक तंत्र है उसमें हिरण क्या होते हैं। तो वो हो जाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। हिरण है जो प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। जो जीवमंडल है हमारा मंडल, उसमें ऊर्जा का एकमात्र स्रोत हो जाता है सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक, जो घास स्थलीय परितंत्र होता है उसमें उत्पादक है, तो वो हो जाता है घास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? जो ओजोन है उसमें ऑक्सीजन की परमाणु होते हैं वो होगा 3, क्योंकि O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण हो जाएगा कवक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। जो चिपको आंदोलन जेपी नारायण चलाए थे वो किसके लिए चलाए थे? तो वो हो जाता है वृक्षों को, उसके संरक्षक मुख्य स्रोत उसका क्या था, संरक्षित किसे करना था? तो वो हो जाता है वृक्षों को, चिपको आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जो पर्यावरण है उनके अंतर्गत जल मंडल, स्थलीय मंडल और जैव मंडल, ये तीनों मंडल आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव घटक के उदाहरण है, जो जैव घटक है उसका उदाहरण होते हैं पौधे और मनुष्य दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं उन जीवों को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणी में बांटा गया है? जो उपभोक्ता है उन्हें 3 श्रेणी में बांटा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? जो सर्वाहारी जीव है वो कौन से हो जाएंगे? तो वो हो जाते हैं मनुष्य और तिलचट्टा, बी तथा सी दोनों, क्योंकि मनुष्य भी सर्वाहारी है और तिलचट्टा भी सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। जो सूक्ष्म उपभोक्ता है वो हो जाते हैं जीवाणु और कवक दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? जो वन आहार श्रृंखला है ये बनाते हैं घास, हिरण और बाघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? जो सूर्य के द्वारा पराबैंगनी किरण निकलता है वो कहाँ पर अवशोषित होता है? तो वो हो जाता है ओजोन परत में। ओजोन परत का काम ही है सिर्फ पराबैंगनी किरण को अवशोषित करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जब सूर्य से निकला हुआ प्रकाश पराबैंगनी किरण वो जब हमारे मनुष्य त्वचा पर आएंगे तो हमें कौन से रोग हो जाते हैं? तो वो हो जाता है त्वचा कैंसर। कैंसर का रूप धारण कर लेता है पराबैंगनी किरण। सो इससे रक्षा करने के लिए हमारा ओजोन परत हर वक्त तत्पर रहता है, उसे अवशोषित कर लेते हैं वहीं पर। तो ये पूछा जा रहा है जब वो निकलता है तो मनुष्य के कौन से रोग उत्पन्न करते हैं? तो उनमें करते हैं त्वचा का कैंसर कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, जो पादप पेड़ पौधे को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? मानव निर्मित, तो ये हो जाता है बायोगैस, क्योंकि बायोगैस को मानव ने निर्मित किए होते हैं, मानव निर्मित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्सीजन जो है वो प्राकृतिक ही है, मीथेन भी और CFC ये सभी प्राकृतिक है, लेकिन बायोगैस है वो मानव निर्मित है।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? जो हम उत्पादित करते हैं कचरे, उसे कौन से रोग समस्या कौन से उत्पन्न हो जाते हैं? तो हम जब कचरे को फैलाएंगे तो उसे नाले नलियों में अवरोध भी होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा, मानव शरीर में जैव आवर्धन भी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? जो आहार श्रृंखला है वो कौन सी सही है? तो वो हो जाता है घास, चूहे सर्प और सर्प मोर। घास को चूहे खाते हैं और चूहे को सर्प और सर्प को मोर। ऐसे ही ये श्रृंखला बने रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं तो वो हो जाते हैं उत्पादक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादक है? तो वो हो जाते हैं उत्पादक घास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का आखिरी क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। जो तृतीय उपभोक्ता है वो हो जाते हैं सर्प, क्योंकि सर्प को तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो मैंने आपको करा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।